महामहिम, कर्नाटक के राज्यपाल और कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके ऐसे श्रद्धेय थावर चंद जी गहलोत साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप भी ताली बजा करके मेरे अपने भावनाओं में अपने भाव को जोड़ने का काम करें। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान 1008 परम पूज्य नारायण दास जी महाराज त्यागी महाराज, आपको प्रणाम। परम पूज्य मधुसूदन त्यागी महाराज जी, आपको भी प्रणाम। मंच पर विराजमान सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, यहाँ के विधायक डॉक्टर तेज बहादुर जी, हमारे अपने बीच विराजमान माननीय विधायक श्रीमान सतीश मालवीय जी, घटिया से विधायक माननीय उज्जैन उत्तर के विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, आपका महिदपुर से भी संबंध आता है, दोहरा दायित्व आपके पास है। इसी अवसर पर महिदपुर के विधायक माननीय जैन साहब, आपका भी दिनेश जैन बॉस, इस अवसर पर यहाँ के बहुत अच्छे लोकप्रिय नेता और इस बेलनपुर से लेकर कई सारे ऐसे संस्थानों में श्रद्धा से जुड़ने वाले पूर्व विधायक लाल सिंह राणावती, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। संचालन करने वाले राकेश यादव जी, धोती में अच्छे लग रहे हैं, आनंद के साथ। हम सब के लिए यहाँ पूरी समिति, जितेंद्र गहलोत जी पूर्व विधायक, कहा जितेंद्र जी, आपका भी अभिनंदन है। चलिए, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जो देवस्थान है, मुझे मालूम है कई साल पहले मैंने राजेश धाकड़ जी से पूछा कि डेलनपुर वाले हनुमान जी महाराज की विशेषता क्या है, उनके अपने पूजा पाठ, उनके श्रृंगार को लेकर के। तो राजेश धाकड़ जी ने कहा कि डेलनपुर का मैं मंदिर तो गया लेकिन मैं विशेषता नहीं बता सकता। हमने कहा जरा गौर से देखना, भगवान को रोज चोला चढ़ता है, ये डेलनपुर भगवान की अपने आप में नहीं, हमारे लिए परमात्मा की कृपा से देवताओं, हर एक व्यक्ति के जीवन में 17 लाख साल हो गए भगवान को, राम को धरती के अवतरित हुए। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जीवन, उनका अपना गौरवशाली अतीत रहा, लेकिन ये देवताओं ने अपने जीवन के रिश्तों को निभाना सीखा। मानवता के मूल्यों के साथ जीवन में किस प्रकार से जीवन जिया जाता है। त्याग की मूर्ति भगवान श्री राम, आदर्श पुत्र भगवान श्री राम, आदर्श पिता भगवान श्री राम, अपने भाइयों के बीच आदर्श भाई भगवान श्री राम। प्रहलाद महाराज जी, आपका भी प्रणाम, जोरदार अभिनंदन महाराज जी के लिए। इतने प्रकार से अपन भगवान राम को देखो, उनके जीवन के एक एक रिश्ते को देखो, उनके सगे संबंधियों को देखो, तभी तो हम सब की इच्छा होती है कि परिवार हो तो भगवान श्री राम जैसा परिवार हो, राम राज्य जैसी सरकार हो हमारे सबके मन में, ये भाव आता है। और हमारा सौभाग्य है आज हनुमान जी के दरबार में, हनुमान जी के जीवन के भी कैसे कैसे अनुभव है। जहाँ भगवान राम के जीवन में कोई बात की कमी हो, ये हमको भी सबको सीखने लायक है, समझने लायक। और भगवान हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अष्ट सिद्धि 9 रिद्धि के जाता। तो अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है सतीश जी? अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है? अष्ट सिद्धि 9 रिद्धि के जाता। चलो मैं बता देता हूँ। अणिमा पहली सिद्धि, जिसके आधार पर वो अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेते हैं। दूसरी महिमा, अत्यंत विशाल शरीर का धारण कर लेते हैं। तीसरी गरिमा, बहुत भारी शरीर कर सकते हैं। चौथी लघुमा, अत्यंत हल्का हो जाने का उनका शरीर का भाव रहता है। पांचवी प्राप्ति, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति से हम प्राप्ति समझते हैं। प्राकम्य, मन की इच्छा को पूर्ण करने की ताकत, ये उनकी शक्ति है। इसी आधार पर इशित्व, शासन पर नियंत्रण की शक्ति भगवान हनुमान जी की एक सिद्धि है। हमारे बीच
दूसरों को प्रभाव में करने की ताकत, ये उनकी अष्ट सिद्धि है। और ऐसी 9 निधि, जो निधियों को अगर लोग समझते हैं तो महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और आखिरी में खर्च। लेकिन इनको समझने के लिए आज के दौर से अगर देखें तो हमको ध्यान में आएगा, अपने जीवन में सभी प्रकार की विनम्रता को धारण करते हुए सुख समृद्धि और शांति के लिए जीवन के पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए जो व्यक्ति जीवन जीता है, उस जीवन जीने में जो आत्म संयम रखता है, अपने जीवन के लक्ष्य से जीवन के वर्तमान के दायित्वों के साथ साथ परमात्मा से संबंध जोड़ता है, असली में निधि तो वही है। अन्यथा मृत्यु लोक तो पूरा दुख का संसार है, यहाँ आकर के कौन सुखी हो सकता है। लेकिन मृत्यु लोक में आकर के जीवन जीने का मौका भी मिले तो हनुमान जी जैसी युक्ति बुद्धि वाला आदमी भी चाहिए। भगवान राम भी मिल गए तो भगवान राम को सीधे सीधे हनुमान जी ने एक तरह से उनकी भी परीक्षा ले ली। हनुमान जी ने पूछ भारी करके भगवान राम को भी एहसास कराया कि आपका भक्त भी पक्के वाला है, लेकिन भगवान आप भी कृपा करो तो ढंग से ही करो। और भगवान हनुमान जी के जीवन के तो इतने सारे रहस्य, एक एक रहस्य की बात अगर देखो तो सच में उनके जीवन का प्रत्येक क्षण अपने भगवान श्री राम के लिए, भगवान राम को उस कठिन काल में जब वो माता सीता को ढूंढने के लिए निकले, ऐसे में उनकी मदद के लिए सुग्रीव से मिलाने का काम अगर किसी ने किया, हनुमान जी ने किया। भगवान राम को अपनी सेना सहित समुद्र के किनारे बैठे और माता सीता का पता बताने के लिए, लंका पार करने का, अगर ये कोई मामूली बात नहीं, बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन राम रावण के युद्ध में भी अपनी इस स्थिति को ये हम सबके लिए सीखने लायक। भगवान राम के पराक्रम को दुनिया के सामने लाने के लिए हनुमान जी अपने आप को पीछे रखते हुए उस भीषण युद्ध में भी जहां जहां भगवान राम को आवश्यकता पड़ी, चाहे वेदराज सुसेन को लाने का मसला हो, जहां लक्ष्मण घायल होकर के बेहोश हो जाते, उनके जीवन बचाने का मसला हो तो औषधि लाने के लिए पहाड़ उठा लाते, जहां जहां जरूरत पड़े। और जब भगवान राम ने रावण को मारने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद भगवान को अति शीघ्र अयोध्या पहुंचना था, और ऐसे अयोध्या पहुंचने में वो विमान, आज भी विमान टेक्नोलॉजी के लिए आधुनिक दृष्टि से नई आज टेक्नोलॉजी ऐसी बनी नहीं है कि जो विमान विश्वकर्मा ने भगवान ने बनाया था, उस विमान की विशेषता थी जितने यात्री बिठाओ उतना वो बड़ा हो जाता था, और जितने यात्री अंदर आ जाए उनको सबको समा लेता था। लेकिन विश्वकर्मा जी ने अपनी बुद्धि से बनाते बनाते एक चीज और जोड़ दी थी, उन्होंने कहा जितने भी बैठेंगे लेकिन एक सीट फिर भी खाली रह जाएगी। अब ये उन्होंने अपने अहंकार को भी पाल लिया। ऐसे में हनुमान जी तो जहां अहंकार उसका अपने आप में, अगर अगला कोई शिकार करने का मौका मिले तो विनम्रता से हनुमान जी ऐसे सारे मसलों का समाधान निकालते हैं। उन्होंने उस विमान में बैठने के बाद जब विश्वकर्मा सहित सब लोगों ने बताया कि ये ऐसा विमान है कि सब लोग बैठ जाए, फिर भी एक सीट खाली, हनुमान जी ने कहा ठीक है देखते हैं। देखने के बाद बैठे, बैठने के बाद विमान उड़ने लगा, तो उन्होंने कहा ये विमान का तो प्लानिंग फेल हो गया। क्यों? बोले जितने लोग बैठ जाए फिर भी एक सीट खाली रहेगी। हनुमान जी बुद्धि से अपने आप को खड़ा करके गिनती बराबर कर रहे हैं कि भाई मैं इस विमान में बैठूं कैसे, यहाँ प्रभु राम बैठे। समझ में आने वाली बात तो ये है, तो राम जी के साथ तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ। और इलाज कर दिया विश्वकर्मा भगवान का कि जितने हैं उतने तो ले जाना है, कहा एक सीट खाली है, कोई खाली रहने वाली है क्या? तो ये जो युक्ति बुद्धि से हनुमान जी के जीवन में हम सबको प्रेरणा मिलना चाहिए। इसलिए हम हनुमान चालीसा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के नाता, उनके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन की अच्छाइयों को धारण करने के लिए भी हम सबका योगदान है। ऐसे में डेलनपुर नामक स्थान पर इतना भव्य दिव्य निर्माण कार्य हुआ, जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके इस धाम के लोकार्पण के लिए। और यशस्वी
अड़ंगे लगाए, कोर्ट कचहरी करने गए, लगातार अटकाते लटकाते भटकाते रहे, लेकिन पुराना संघर्ष सफल हुआ। अयोध्या धाम बोला जय जय श्री राम। और हमारे लिए और आनंद की बात, भगवान राम ने अयोध्या को वनवास में त्यागी, लेकिन 11 साल हमारे आपके बीच उस चित्रकूट पर, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास के चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जहाँ भगवान राम स्वयं तिलक देने के लिए 11 साल हमारे बीच गुजारे, तो हमारी सरकार ने भी तय किया अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम भी उतने ही आनंद के साथ बना रहा, उतनी सारी सुविधा जुटा करके चित्रकूट भी अद्भुत करने जा रहे। 2000 करोड़ से ज्यादा के काम चित्रकूट धाम पे चल रहे हैं। जहां जहां भगवान राम के चरण धरे, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने जा रहे हैं। केवल भगवान राम के नहीं, भगवान गोपाल कृष्ण के जीवन में भी हमारे बीच भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद सांदीपनि आश्रम में आकर के उनने अपने जीवन में विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी। और शिक्षा भी कैसी शिक्षा, हम सब जानते हैं, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सबके बीच भगवान का अपना जीवित उस समय का साकार रूप, दुनिया का इतिहास है, अपने शिष्य को उनके सामने जीते जी अपने उनके शिष्य के गुरु सांदीपनि महाराज श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, ये उपाधि उस समय मिलती है। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की। और गोपाल कृष्ण का जीवन भी जहां जहां चुनौतियां, जहां जहां कठिनाइयां, वहां वहां गोपाल कृष्ण दिखते। गौ माता से प्रेम करने वाले गोपाल, जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान के उस आदर्श को मानते हुए पूरे प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए हर जगह हमारी सरकार जो 25 गाय माता को लेकर के दूध की डेयरी प्रारंभ करेगा, तो 40 लाख में 10 लाख रुपया हमारी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, ताकि वो दूध का उत्पादन करें। दूध भी उनका, गौ माता भी उनकी, बाकी सब भी उनका, लेकिन हमारा प्रयास है कि दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अभी 12% दूध का उत्पादन देश के अंदर है, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में भी अब तो हम और आगे बढ़ गए। कोई अपने खेत में प्राकृतिक खेती करेगा, ऐसे व्यक्ति को गौ माता अगर वो पालेगा, तो उसको एक व्यक्ति को भी 1100 रुपया महीना हमारी सरकार की तरफ से देंगे, ताकि वो दूध भी अपना खाए, गौ माता को भी पाले, और पालते हुए इस प्रकार के संकल्प ले, जिसके कारण से इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन आज आपके बीच आया हूँ आनंद के साथ आपका आशीर्वाद लेने। अभी अभी हमने बहुत सारे कामों की शुरुआत की, और भी कर रहे हैं। अब तो सिंगत आने वाला है, और सिंगत के लिए हमारी सरकार के द्वारा हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं, उज्जैन और उज्जैन के आसपास के लिए। मुझे अभी यार डॉक्टर तेज बहादुर जी कह रहे थे, ये जावरा से उज्जैन का 4 लेन भी जोरदार ताली बजाओ, एक और अपने यहाँ तैयार होने वाला है। ये नागदा, खाचरोद, उज्जैन, इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसके माध्यम से विकास का नया एक और सपना सबका साकार होने वाला है। अब ये हम जब बात बोलते तो कई हमारे विरोधी दल के लोगों को थोड़ा अटपटा लगता, दिनेश भाई बुरा मत मानना। अब हम करें क्या? आपने तो करा नहीं, और हम कर करके आपको लगता है कि आपकी छाती पे सांप लौटता, तो मैं क्या करूं? मैं तो ये काम करने के लिए ही आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सिमस्त की तैयारी के लिए। हम सबका दायित्व है धूमधाम से सिमस्त, ये मध्य प्रदेश का नहीं, उज्जैन का नहीं, ये देश का भी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। और जब दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, 40 करोड़ से ज्यादा लोग जब आने वाले हैं, तो वहां का प्रबंधन भी उस स्तर का होना चाहिए, जिस स्तर के अपने इस आयोजन के लिए मालवा वालों की धाक भी लेती है और मालवा वालों की साथ भी लेती है। मालवा वाले अपने अतिथि संस्कार के लिए जाने जाते हैं।
अतिथि सत्कार के लिए आने जाते हैं। ऐसे में भगवान करेगा धीरे धीरे करके और तेज गति से मध्य प्रदेश बढ़ता जाएगा। आज आपके बीच जब मैं यहाँ लोकार्पण करने आया तो मुझे बताया सेट तो बन गया लेकिन फर्श कच्चा है। तो ये फर्श बनाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ का फर्श भी बनेगा। आपने कहा बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, तो यहाँ बाउंड्री वाल बनाने की भी घोषणा करता हूँ। अभी जाओ तो अच्छे से बजाओ, क्या दिक्कत। ऐसे में आने वाले समय में पीने के पानी की टंकी भी बना करके इस पूरे क्षेत्र के लिए भी और यहाँ के लिए भी पेयजल का प्रबंधन भी हम करेंगे। अब जब भगवान राम का दरबार बैठा, जब राम राज्य आता तो राम राज्य को भूखे प्यासे थोड़ी मरते हैं। खूब आनंद के साथ सब आनंद आना चाहिए। तो आने वाले समय में रक्षाबंधन भी आने वाला है, लाडली बहनाएं बैठी है। कौन कौन को लाडली बहनों को पैसा मिलता है, हाथ खड़े करो। देखो आप जोरदार ताली बजाओ, आपको प्रणाम करता हूँ। ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। और केवल लाडली बहना नहीं, किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो। आपके बीच में से भी आपके लिए भी ये साल तो हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया। इस किसान कल्याण वर्ष के आधार पर बहुत सारी योजना हम लगातार लेके आ रहे हैं। एक एक क्षेत्र में विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आज तो हनुमान जी के दरबार में भगवान राम पधारे, ऐसा लग रहा होली दिवाली सब हो जाएगी आनंद के साथ। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो गजनपुर वाले हनुमान जी महाराज की, सभी साधु संतों की।